हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं डेटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट में। तो मैंने यहाँ एक index.html नाम की फ़ाइल बना दी और उसको यहाँ डेटा टाइप्स नाम की जावास्क्रिप्ट फ़ाइल से लिंक कर दिया। अ, तो हाँ, और मैंने यहाँ console.log वर्किंग लिख लिया चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ फाइल आ गई। फिर यहाँ देखिए वर्किंग बता रहा है, मतलब ये पेज वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अब डेटा टाइप्स, हाँ, क्या होते हैं, कितने टाइप्स के हैं, वो हम देखेंगे। तो डेटा टाइप्स बेसिकली वैल्यूज़ होते हैं जो हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। जैसे इसमें दो टाइप्स के हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव में नंबर है, स्ट्रिंग है, अनडिफाइंड है, बूलियन है, नल है, बिगिंट है, सिंबल है। ये पूरे वैल्यूज है नंबर के। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में एरे है और ऑब्जेक्ट है। तो ये पूरे वैल्यूज है जिसको हम वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये पूरे देखेंगे, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव और इसके जो टाइप्स है वो देखेंगे। तो पहला नंबर है। नंबर इंटीजर भी हो सकता या फ्लोट भी हो सकता, डेसिमल भी हो सकता। इंटीजर क्या, जैसा 100 है, डेसिमल मतलब 100.5। तो अब सपोज मैं अगर इसको अनकमेंट कर दूं तो आप देख सकते हैं यहाँ 100 प्रिंट हुआ है। ये वर्किंग को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। हाँ, तो कंसोल लॉग फर्स्ट मतलब फर्स्ट को हमने प्रिंट किया, तो फर्स्ट का वैल्यू हुआ 100। तो यहाँ आपको 100 प्रिंट होगा। और फिर हम्म, हाँ देखिए, मैं आपको बता रहा था कंसोल लॉग में अगर आप टाइप ऑफ लिखेंगे, फर्स्ट का टाइप क्या है, तो यह आपको यहाँ मेंशन कर कर दिया जाएगा कि ये नंबर है। अब सपोज मैं टाइप ऑफ सेकंड लिखता हूँ। हाँ, ये भी नंबर ही कंसिडर कर, नंबर ही कंसिडर कर रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो हाँ, ये पूरे मतलब नंबर से जिसको हम वेरिएबल्स फर्स्ट सेकंड नाम के स्टोर कर रहे हैं, टाइप ऑफ से हम टाइप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ नंबर। इसका दूसरा तरीका ये है नंबर को स्टोर करने का। नंबर अच्छा, यूजिंग नंबर कंस्ट्रक्टर। हाँ, तो सपोज हमने सेकेंडरी नाम का एक वेरिएबल लिया जिसको हम ऐसा डिफाइन करेंगे। अब जैसा आप देखिए, लेट फर्स्ट इज इक्वल टू 100 हमने सीधा दे दिया इधर, लेकिन हमने इधर का लिखने का कोड का तरीका ऐसा होता है कि न्यू, फिर नंबर, फिर हाँ वैल्यू, इसकी वैल्यू हम दे देंगे 39। तो लेट सेकेंडरी, या फिर जो भी आप ले लो। सपोज मैं इसको आई आर डी थर्ड लिख देता हूँ। टी एच आई आर डी थर्ड। अब देखिए क्या प्रिंट होगा, नंबर 39, प्रिमिटिव वैल्यू करके 39। ये प्रोटोटाइप तो अलग चीज़ है। 3900 नंबर प्रिंट हुआ है। इसको अगर आप टाइप ऑफ करके देखोगे
हाँ, तो बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है, क्यों? क्योंकि ये जो मेथड यूज़ किया गया है ये नंबर कंस्ट्रक्टर है, तो जहाँ भी कंस्ट्रक्टर आता है तो ऑब्जेक्ट कहलाया जाता है। तो ये थर्ड ऑब्जेक्ट है। ओके, वरना तो नंबर को इस तरीके से भी हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा नंबर। अब आ जाते हैं स्ट्रिंग पे। स्ट्रिंग देखिए। ऑफ, हाँ, स्ट्रिंग। ये मैं पूरा कोड नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट है सो कोड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप एक बार इसको लिखते हुए देखिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो लेट कलर इज इक्वल टू येलो, कंसोल लॉग कलर, तो आपको यहाँ कलर येलो, सॉरी येलो प्रिंट होगा क्योंकि आपने येलो लिखा। अगर मान लीजिए आपने कोट्स हटा दिया तो क्या होगा? तो देखिए येलो इज नॉट डिफाइंड, तो इसको कंपलसरी डबल या सिंगल कोट में आपको डालना होगा। तो देखिए यहाँ येलो प्रिंट हो गया। तो बेसिकली स्ट्रिंग क्या है? जैसे हमने नंबर देखा था 1 2 3 है, उसी तरह है अल्फ़ाबेट्स मतलब स्ट्रिंग्स मतलब। तो ये हमने लिखा जिस तरह नंबर कंस्ट्रक्टर का यहाँ मेथड था उसी तरह यहाँ भी, हाँ, स्ट्रिंग का मेथड है। हाँ, आप यहाँ पहले देखिए टाइप ऑफ कलर, अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको बताएगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में स्टोर हो रहा है पी ओ टी ए टी ओ अलग अलग, उसमें स्टोर हो कर रहा है। ये न्यू मेथड से जब यूज़ करेंगे टाइप ऑफ वेजिटेबल, आप देखेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट बताएगा। ठीक है, तो न्यू, फिर आप लिखेंगे स्ट्रिंग, फिर आप उसमें वैल्यू देखेंगे जैसे न्यू नंबर, जिस तरह हमने वैल्यू लिखा है उसी तरह न्यू स्ट्रिंग इस तरह। तो इसको लिखने का ये दूसरा तरीका है। तो ये स्ट्रिंग को लिखने के तरीके हैं। हम्म, हाँ, फिर और एक एग्जांपल इधर दिया गया है। दो लेट फ्रूट्स एप्पल, फ्रूट्स नाम के वेरिएबल में हमने एप्पल नाम की चीज स्टोर किया, उसको कंसोल लॉग किया। वेजिस नाम के वेरिएबल में हमने न्यू स्ट्रिंग में टोमेटो नाम का उसको भी प्रिंट किया है। तो देखिए दो अलग अलग तरीके से आएंगे एप्पल स्ट्रिंग टोमेटो, क्योंकि कंस्ट्रक्टर है इसलिए इस तरह प्रिंट होगा। अब ये क्या चीज़ है? स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैट का मतलब होता है ऐड करना। तो देखिए लेट कंबाइंड वेजेस इक्वल फ्रूट्स पेट वेजिटेबल, फ्रूट वेजिटेबल्स को अगर आप ऐड करना चाहते हो और इसको प्रिंट करोगे तो ये आप देख सकते हैं एप्पल टोमेटो। सपोज इसको मैं यहाँ स्पेस दे दूँ टोमेटो को, हाँ, तो आपको यहाँ स्पेस मिल जाएगी एप्पल टोमेटो। मतलब दोनों स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए आप कॉन्कैट प्लस का इस्तेमाल करके ऐड कर सकते हो। अनडिफाइंड नल बूलियन बिग एंड सिमिलर, ये सारे देखेंगे। बूलियन क्या होता है? बूलियन सिर्फ ये होता है कि
जस्ट ट्रू एंड फॉल्स डिफाइन करना होता है। देखिए मैंने लिखा लेट इज लॉग्ड इन ट्रू, लेट हैज़ फिनिश प्रोजेक्ट फॉल्स, कंसोल लॉग अगर आप करेंगे ट्रू फॉल्स आएगा। देखिए इधर ट्रू और फॉल्स। एक मिनट, सॉरी, हाँ देखिए यहाँ बता रहा है बुलियन है टाइप ऑफ, अगर हम चेक करेंगे तो बताएगा। तो बुलियन जस्ट ट्रू और फॉल्स को डिफाइन करता है और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। हाँ अब इसको देखते हैं। नल क्या करता है, एक एम्प्टी वेरिएबल आपको रिटर्न करेगा। जैसे कि आप अगर ये देखोगे नो यूज़र को हमने नल डिफाइन किया, तो जब हमने चेक किया तो नल आएगा। बस इतना ही है, ये सिंपल है और कुछ नहीं है। फिर सिमिलरली अनडिफाइंड अगर हम देखेंगे, हाँ ये एग्जांपल दिया गया देखिए आप, लेट न्यू यूज़र कंसोल लॉग न्यू यूज़र, अगर आप यहाँ देखें तो आपको अनडिफाइंड बताएगा। क्यों अनडिफाइंड बताएगा, क्योंकि आपने वेरिएबल तो डिक्लेयर किया लेकिन उसको कुछ वैल्यू नहीं दिया। सपोज मान लीजिए न्यू यूज़र इज इक्वल टू 10, आपने वैल्यू दे दिया, अब आपको अनडिफाइंड नहीं आएगा, 10 वैल्यू आएगी। तो बस ये है अनडिफाइंड। अब बिग एंड पे आ जाइए, डिस्प्ले इंटीजर दैट आर नॉट काउंटेबल, मतलब बहुत बड़े नंबर्स हो गए, जैसे एग्जांपल दिया गया इतना बड़ा है। तो अब देखिए कितना बड़ा नंबर है, लास्ट में एन एन आएगा। यहाँ देखिए एन, मतलब बहुत सारे नंबर के बाद एन आएगा, तो ये बिग इंट है। ये शायद लेटेस्ट वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर सिंबल है, सिंबल का मतलब ये 6 में इंट्रोड्यूस हुआ था एक स्क्रिप्ट। ये यूनिक होता है हमेशा। जैसे कि अब आप देखिए फॉल्स आया, इसका मतलब क्या है, कैपिटल ट्रिपल इक्वल टू कैपिटल 1। यहाँ तो आपको दिल्ली दिल्ली सेम लग रहा, कैपिटल कैपिटल 1 में हमने दिल्ली दिल्ली स्टोर किया, सेम स्टोर किया, पर हमने यहाँ सिंबल को लिखा। तो सिंबल जब आप एक बार दे देते हो तो फिर दूसरी बार उसको डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए फॉल्स बता रहा है। तो ये सिंबल है, मतलब एक यूनिक है बस। हाँ इसको हम ऑब्जेक्ट की इसमें यूज़ करते हैं ताकि नेबर नेम और क्लैशेस को अवॉइड कर सकें, इसीलिए हम इसको उसमें यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या है, एरे से, ऑब्जेक्ट से। एक बात आपको याद रखना है कि एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट में हर चीज़ को एक ऑब्जेक्ट ही कंसिडर किया जाता है। एरे क्या है, एरे किसको कहते हैं, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट विच कैन स्टोर मल्टीपल डेटा और वैल्यू अंडर वन वेरिएबल। एक वेरिएबल में कई ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकते हैं। अब इसको स्टोर करने का तरीका क्या है, यहाँ हम देख लेते हैं। सपोज लेट रैंडम एरे इज इक्वल टू, ये आपको क्या बोल, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना होगा। इसमें हमने रैंडम लिखा, 200 का फॉल्स लिखा, फिर हमने इसको प्रिंट किया। तो देखिए क्या प्रिंट होता है, एरे 3 रैंडम 200 फॉल्स। 0 इंडेक्स पे रैंडम प्रिंट हुआ, 1 इंडेक्स पे 200 प्रिंट हुआ, 2 पे फॉल्स प्रिंट हुआ। ओवरऑल 1 1 2 3, इसीलिए इसकी लेंथ 3 होगी। तो इसको हम एरे कहते हैं। अब सपोज मैंने इसको हटा दिया तो रैंडम आ रहा है। ऑफ जीरो इंडेक्स पे क्या है, जीरो इंडेक्स पे रैंडम है, फर्स्ट इंडेक्स पे 200 है, फॉल्स था सेकंड इंडेक्स पे है, तो जीरो इंडेक्स पे रैंडम प्रिंट होगा। तो आपको यहाँ रैंडम दिखेगा। और इसकी लेंथ कितनी है अगर आप चेक करना है तो रैंडम अरे डॉट लेंथ कीजिए, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। इसकी लेंथ 3 है, आप यहाँ भी देख सकते हैं लेंथ है 3। तो बस ये इसमें बताया गया एरे।
अब जैसे हमने नंबर और स्ट्रिंग का कंस्ट्रक्टर मेथड देखा था, उसी तरह एरे का भी एक कंस्ट्रक्टर मेथड है। आप देख सकते हैं, लेट न्यू एरे इज इक्वल टू न्यू स्पेस एरे। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि न्यू एरे लिखो, कुछ भी आप लिख सकते हो, रैंडम भी लिख सकते हो। तो आपको मैं कंफ्यूजन के लिए क्या रैंडम ही लिख कर बता देता हूँ। रैंडम कॉपी पेस्ट पेस्ट। तो एक रैंडम नाम के वेरिएबल में मैंने न्यू एरे बनाया और इसको आप पैरेंथेसिस लिखोगे यहाँ, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टर है। और मैंने रैंडम के 0th इंडेक्स पे नेम स्टोर किया, फर्स्ट इंडेक्स पे 100 स्टोर किया, 0th इंडेक्स पे नेम स्टोर किया, फर्स्ट इंडेक्स पे 100 स्टोर किया। तो अब आप देखिए कंसोल लॉग करें तो क्या आता है, न्यू एरे इज नॉट, सॉरी मैंने यहाँ चेंज नहीं किया, रैंडम। अब देखिए एरे बना जिसमें 0th इंडेक्स पे नेम है, फर्स्ट इंडेक्स पे 100 है, उसकी ओवरऑल लेंथ 2 है। तो ये हो गया हमारा एरे का दूसरा मेथड। तो एरे नंबर और स्ट्रिंग में कंस्ट्रक्टर मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे मैंने अभी बोला था, एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट। एक्चुअली हमको इसको यहाँ लिखना चाहिए, ओके, इट इज़ यूज टू स्टोर वेरियस कीड कलेक्शंस एंड मोर कॉम्प्लेक्स एंटिटीज। जैसे हमने ऑलरेडी देखा था कि जहाँ भी न्यू नंबर्स और स्ट्रिंग में और एरेस में भी कंस्ट्रक्टर मेथड यूज़ किया तो ऑब्जेक्ट बता रहा था। तो इसमें कॉम्प्लेक्स एंटिटीज को आप स्टोर कर सकते हैं। उसका सिंटैक्स क्या है, ये देखिए इसका ये सिंटैक्स है। आप यहाँ कुछ लिखोगे ऑब्जेक्ट का नेम, फिर ये की होगी, कॉलन, ये वैल्यू होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं अब हमें, सपोज ठीक है, ये देखते हैं स्टूडेंट में नेम इज इक्वल टू रैंडम नेम, एज 25, इज स्टूडेंट फॉल्स। फिर की वन मतलब यूनिक की है, ये मतलब ऑब्जेक्ट में, हाँ इसको हम हाँ ऑब्जेक्ट को फ्लावर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। फिर यहाँ उसका ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एंटर, फिर इसको एंटर, फिर इसको एंटर, तो अब ये ऐसे दिखेगा। तो ये ऐसा लिखो या फिर वैसा लिखो, ये ऑब्जेक्ट ही है। तो नेम है जी स्टूडेंट की। अब इसको एक्सेस करते हैं हम, किस तरह एक्सेस करते हैं देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट, आप यहाँ देखिए की वन इज़ नॉट डिफाइंड, ओके ओके, हमने यहाँ जो की वन लिखा ना उसको डिफाइन करो बोल रहा है, क्योंकि हमने इसको एरे के फॉर्मेट में लिखा था। ठीक है, सिंबल देखिए अब यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया, एज 25, ये AINS मतलब ABCD के ऑर्डर में लिख रहा है ये, इसीलिए एज 25, ई स्टूडेंट आई फर्स्ट है ना, इसीलिए स्टूडेंट फिर नेम में रैंडम नेम, सिंबल में 1 2 3। तो ये हो गया स्टूडेंट में नेम है जी। इसको क्या करेंगे, अब हमको ये वैल्यू अगर प्रिंट करना है तो सिंपली कंसोल लॉग में स्टूडेंट डॉट डॉट मेथड यूज़ करके ई स्टूडेंट, ये जो वैल्यू अगर लिखेंगे तो आपको क्या प्रिंट होगा, फॉल्स प्रिंट होगा। यहाँ देखिए फॉल्स। उसी तरीके से हम देखिए कंसोल लॉग डॉट स्टूडेंट ऑफ, अगर डॉट मेथड यूज़ नहीं करके ऑफ मेथड यूज़ करेंगे तो वो प्रिंट ही नहीं होगा, अनडिफाइंड बता रहा है। और फिर क्या है, ऑफ एज, अगर हम प्रिंट 25 प्रिंट हो गई तो आपको डबल कोट्स यूज़ करना होगा। देखिए डबल कोट यूज़ करें तो नेम भी आ चुका है। तो अगर आप डबल कोट्स यूज़ नहीं करेंगे तो अनडिफाइंड आएगा एरे के अंदर।
डबल कोट्स यूज़ करने होंगे आपको। फिर कंसोल लॉग स्टूडेंट ये होगी कि उसमें प्रिंट होगा 1 2 3। क्यों 1 2 3 प्रिंट होगा? क्योंकि यहाँ अब इसको सबको हमने डिफाइन नहीं किया, लेकिन की को ही क्यों डिफाइन किया? क्योंकि हमने की को यूनिक रखना चाहा। जैसे स्टूडेंट अगर होगा तो उसका एक रोल नंबर होगा, हॉल टिकट नंबर होगा, तो उसी तरह और डिफरेंट रहना चाहिए, इसीलिए हमने इसको पहले ही दे दिया गया सिंबल है, कभी चेंज नहीं हो सकती। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो ये थे हमारा टॉपिक, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव में ऑब्जेक्ट और सारे हमने देखे, और प्रिमिटिव में एग्जांपल्स के साथ हमने देखे नंबर, स्ट्रिंग, अनडिफाइंड, बूलियन, नल, सिंबल। और ये सिंपल टॉपिक है। ये सारे बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है डेटा टाइप्स। सो या कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।